चलिए अब बात करते हैं देश के अन्नदाताओं की। तकरीबन 1 महीना हो चुका है किसानों के आंदोलन को, लेकिन किसानों के जज्बे में कोई कमी नहीं है। किसान अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून को सरकार वापस ले। और सिर्फ ये विरोध दिल्ली या एनसीआर में नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी लगातार देखा जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये किसानों के गुस्से की 4 तस्वीरें हैं जो नए कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है तो देश के बाकी इलाकों के किसान भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। ऐसे में जगह जगह किसानों का आक्रोश दिख रहा है। पुलिस बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर चढ़ाते किसान की तस्वीरें हैं उत्तराखंड के बाजपुर की। ये किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शामिल होने निकले थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया तो हंगामा मच गया। नाराज किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। हंगामा, कुर्सियां तोड़ने की कोशिश और मारपीट पर उतारू किसान। बवाल की ये तस्वीरें आई हैं पंजाब के भटिंडा से। यहां बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचकर किसानों ने जमकर तोड़फोड़ की। किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें जयपुर दिल्ली हाईवे की। ये किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोक दिया, जिसके बाद किसान हाईवे पर ही बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। मथुरा से भी सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए निकले, लेकिन प्रशासन को खबर लगते ही यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले ही किसानों को रोक दिया। इसके बाद ये किसान बाजना कट पर ही धरना देने लगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ किसानों का प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी लगातार समझाया जा रहा है कि तीनों कानून किसानों के हित के हैं। आज एक बार फिर किसानों से बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की राशि के साथ साथ बताया एक बार फिर कि इन कानूनों का क्या कुछ फायदा होने जा रहा है। किसानों के नाम पर आंदोलन कर इस संबोधन पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। सवाल कृषि सुधार का है और पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों की आशंकाओं को दूर करने की पूरी कोशिश की। न जमीन जाएगी न एमएसपी हटेगी। आंदोलन कर रहे किसानों को पीएम का सीधा भरोसा था, किसी की जमीन नहीं जाएगी, न एमएसपी को हटाया जाएगा। पीएम मोदी ने उनके कार्यकाल में किसानों के लिए हुए कामों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी के मुताबिक उन्होंने लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, उसकी संख्या भी बढ़ाई गई। कृषि कानून को लेकर हो रही सियासत पर भी उन्होंने वार किया। पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं। किसानों के लिए ये दिन बेहद अहम था। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर की। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि कृषि सुधार के जरिए किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं। इन कानूनों के बाद किसान जहां चाहें, जिसे चाहें, अपनी उपज बेच सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि आंदोलन कर रहे किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातें कितनी समझ आती है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। अगर आप दिल्ली में अपना आशियाना चाहते हैं तो
डीडीए आपका ये सपना पूरा कर सकता है, क्योंकि नए साल के मौके पर डीडीए 1200 फ्लैट्स की नई स्कीम लेकर आ रहा है। तो कैसे मिल सकते हैं आपको ये फ्लैट्स और कितनी होगी इनकी कीमत, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। नए साल पर डीडीए का तोहफा, दिल्ली में घर का सपना होगा पूरा। आ रही है डीडीए की फ्लैट स्कीम। अगर आप दिल्ली में अपना आशियाना बनाने का सपना संजो रहे हैं तो आपका ये सपना बहुत जल्द पूरा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए नए साल के मौके पर आपके लिए ऐसे फ्लैट्स की स्कीम लेकर आ रहा है जो आपके सपनों का घर होगा। डीडीए की बोर्ड मीटिंग में एलजी अनिल बैजल ने हाउसिंग स्कीम के प्रपोजल को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक स्कीम में करीब 1200 फ्लैट्स होंगे। डीडीए के मुताबिक इस बार सभी फ्लैट्स प्राइम लोकेशन वाले हैं। सभी के लोकेशन मेट्रो स्टेशन के आसपास है। इस स्कीम में उन्हीं फ्लैट्स को शामिल किया गया है जो रेडी टू मूव है। हालांकि इस स्कीम में पहले के मुकाबले काफी महंगे फ्लैट्स हैं। जसोला में 215 एचआईजी फ्लैट्स हैं जिनकी कीमत 1.97 से लेकर 2.14 करोड़ तक होगी। वहीं एमआईजी सेगमेंट में 350 फ्लैट्स द्वारका के सेक्टर 16 में है। इनकी कीमत 1 करोड़ 16 लाख से लेकर 1 करोड़ 27 लाख रुपए तक है। द्वारका सेक्टर 19 में 352 एमआईजी फ्लैट्स की कीमत 1 करोड़ 14 लाख से लेकर 1 करोड़ 24 लाख रुपए तक है। जबकि मंगलापुरी में 275 ईडब्ल्यूएस फ्लैट शामिल हैं जिनकी कीमत 27.5 लाख से 29.5 लाख तक होगी। इस बार की हाउसिंग स्कीम पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसमें भुगतान भी डीडीए के सॉफ्टवेयर पोर्टल पर ही करने की सुविधा मिलेगी। टीम न्यूज नेशन। चलिए अब बात एक ऐसे शख्स की जिसने एक एटीएम के जरिए कई लोगों की किस्मत बदल दी। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। एटीएम से तो आपने पैसे निकालते लोगों को देखा होगा, लेकिन ये अलग तरह का एटीएम है। इस एटीएम के जरिए लोगों को चावल मिलता है। ये रियल लाइफ हीरो का मिशन है। रामू डोसापट्टी का राइस एटीएम है। यह चावल एटीएम भी बैंक एटीएम की तरह 24 घंटे 7 दिन काम करता है। चावल के इस एटीएम से गरीबों को चावल और दूसरे खाने का राशन मुहैया कराया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि इस एटीएम को रामू अपने पैसों से ही चलाते हैं। अब तक इस पर 50 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से अनाज के लिए तरस रहे लोगों के लिए रामू ने इस एटीएम की शुरुआत की। इस एटीएम के लिए उन्होंने हैदराबाद में अपने 3 बेडरूम के सपने को तिलांजलि तक दे डाली। लोगों की मुफ्त सेवा को ही उन्होंने अपनी जिंदगी का मिशन बना दिया है। टीम न्यूज नेशन।